ओके, सो वन सेकेंड वेलकम एवरीवन। जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट्स रन करना। सोशल मीडिया ऐड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक इस टॉपिक की 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कि बेसिक हम लोग डिस्कस कर लिया था। बेसिक क्या, फेसबुक और उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सारी वर्किंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखो, फेसबुक के एडवर्टीजमेंट्स और इंस्टाग्राम के, ये दोनों एक ही जगह से चलते हैं, ठीक है। सो इसको लोग मेटा बोलते हैं, जहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम के बैठो जल्दी शिवा, आगे बैठ जाना चाहिए था। ये दोनों एडवर्टीजमेंट्स एक ही जगह चलाए जाते हैं और ये काम आप लोगों को करना था कि प्रॉपर ढंग से एडवर्टीजमेंट्स को रन करना था। कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं जब आप ऐड रन करते हो, जैसे कि ऐड चलेगा नहीं, उसमें रिपोर्ट्स तो आ रहे होंगे, मतलब रिजल्ट्स तो आ रहे होंगे, बट कंपनी को जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहे होंगे, तो आपको इसके लिए लगातार ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो लगभग ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं। आज हम लोग लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो न्यू हेडिंग आप नोट कर लीजिए, लिंक्डइन एड्स, और उसके बारे में एक एक करके लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम में, वैसे लिंक्डइन भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और आप सभी लोग लिंक्डइन में अपना अकाउंट बना लीजिए जिन लोगों का नहीं है। और लिंक्डइन पर भी कोई कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट करवाती है तो खास करके वो ऐसे बिजनेसेस जो B2B है, या फिर लिंक्डइन थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बड़ी सिलेक्टेड ऑडियंस है उसकी। आप में से हाँ, जॉब सर्च करने के लिए और बिजनेस से कनेक्ट करने के लिए, इन सब पर्पसेस से लिंक्डइन का यूज़ पॉपुलरली होता है। बहुत कम चलता है क्योंकि उस तरीके का ऑडियंस नहीं है यहाँ पर। ओके, सो देखो, आप लोग सबसे पहले तो जिन लोगों का अकाउंट नहीं है लिंक्डइन में, वो लोग अकाउंट भी जरूर क्रिएट कर लो, ये आगे आपके काम आएगा ये लिंक्डइन का अकाउंट। सो लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली जॉब सर्च करने से लेकर के फ्रीलांसिंग कामों के लिए इस तरीके की रिक्वायरमेंट आपके लिंक्डइन से फुलफिल होती है। ठीक है, तो मैं लिंक्डइन में भी लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, शांत रहो, अभी क्लास कंसंट्रेट करो। सो दो, लिंक्डइन में आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं तो लिंक्डइन में आप प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, ये आपका बेसिक स्टेप हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट करना बड़ा आसान है। आप लिंक्डइन ओपन करोगे मोबाइल या लैपटॉप में, यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके ईमेल, पासवर्ड, ये सब एंटर कर लोगे। लिंक्डइन का यूज़ अपने कई स्टूडेंट बहुत अच्छा करते रहे हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग टास्क के लिए, साथ में वर्क जॉब वगैरह के लिए सर्च करने के लिए लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे इन फ्यूचर आप में से किसी का प्लान है कि कानपुर के बाहर वगैरह जॉब सर्च करने का, तो वो लोग लिंक्डइन के थ्रू जॉब सर्च करके उन कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, फिर आप एक साथ वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये नॉर्मली कई स्टूडेंट्स करते हैं कि जैसे मान लेते हैं आप में से कोई चाहता है कि वो गुड़गांव में जाकर के जॉब करे, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप आज आपका मन हुआ कल आप गुड़गांव बैग लेकर के चले गए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कम से कम 8 से 10 कंपनीज़ में आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल करिए। इंटरव्यू कैसे शेड्यूल होगा, उसके लिए आप सबसे पहले लिंक्डइन के थ्रू, गूगल और दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब निकाल लीजिए, फिर वो जो जॉब्स पे अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से बातचीत हो जाएगी, वो आपसे कुछ ऑनलाइन बातचीत करेंगे कॉल वगैरह पे या टास्क वगैरह देंगे, और फिर वो कंपनी वाले आपसे बोलेंगे कि आप हमें इंटरव्यू देने के लिए ऑफलाइन आइए। तो वो जब ऑफलाइन आपको बुलाएंगे फिर आप जाइए। तो 8 से 10 कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जाओगे तो विद इन अ वीक आपकी कहीं ना कहीं जॉब फाइनल हो जाएगी। तो वो आपके लिए वर्थ रहेगा। अगर आप बिना कहीं इंटरव्यू शेड्यूल किए डायरेक्ट पहुंच गए तो हो सकता है कि आपको 1 महीने लग जाए सिर्फ और सिर्फ जॉब सर्च करते करते, तो वो 1 मंथ का आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है, जो आप लोग इन फ्यूचर कर सकते हो जो लोग कानपुर से बाहर जॉब करना चाहते हैं। सो लिंक्डइन में फिलहाल अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना। तो ये तो पर्सनल अकाउंट लॉगिन हो रहा है, बट अगर आपको किसी कंपनी के लिंक्डइन पे मार्केटिंग करना है तो उसके लिए कंपनी का अकाउंट कैसे लॉगिन करेंगे, लेट्स सी। पहले ये मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। और लिंक्डइन पे आप लोग सब अपनी प्रोफाइल को बढ़िया से 5 स्टार प्रोफाइल बना लेना। तो ये बातचीत तो वैसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, बट मैं फिर से बता देता हूँ। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उसको एक 5 स्टार प्रोफाइल बोलते हैं। 5 स्टार प्रोफाइल का मतलब है कि ये कुछ बेसिक डिटेल आप लोग अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लेना, जैसे कि एक प्रोफेशनल सी फ़ोटो जरूर होनी चाहिए, एक अच्छा सा बायो, प्लस आपकी एजुकेशन, प्लस
अगर आपने कभी जॉब की है तो जॉब की डिटेल, अदरवाइज यहाँ पर एज अ रैंक कीवर्ड्स में अपने आप को इंटर्न दिखा दीजिए कि मैं रैंक कीवर्ड से एज एन इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और फिफ्थ, आपके स्किल्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह, ठीक, तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं सभी, जहाँ पर आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो सभी लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लो, इन सब चीज़ों को ऐड कर लो। रिज्यूमे जो आप बनाते हो, कई लोग तो लिंक्डइन का अपना लिंक भी शेयर करते हैं रिज्यूमे में, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। सो इसको आप ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिंक्डइन पे अभी ओपन करके आपको एक दो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल दिखाऊँ, अगर किसी की दिख जाए तो आप देखोगे उनकी प्रोफाइल में प्रॉपर मेंशन रहता है। एक 5 स्टार प्रोफाइल मतलब कि एक अच्छी प्रोफाइल फ़ोटो लगी हो, बाकी डिटेल्स पूरा फुल कंप्लीट हो, तो इस तरीके की प्रोफाइल आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बाकी मेन तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी बिजनेस को लिंक्डइन का यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा स्लो चल रही लगता है। जैसे यही मान लेते हैं कि स्टूडेंट कृति अग्रवाल करके है स्टूडेंट, अब इसकी ये प्रोफाइल है, तो इसी तरीके से आप भी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो लगा लो, बैकग्राउंड का ये कवर आता है ये लगा लो। ये एक बायो लिखने का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, कैनवा एक्सपर्ट। ऐसे ही आप 5-6 पॉइंट्स में और या फिर छोटा सा एक 2-3 लाइन का बायो बना करके भी लिख सकते हो। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जैसे आप प्रोफाइल में, तो ये सब देखो लिखा हुआ है। अभी इसने रियल्टी असिस्टेंट करके एक कंपनी है वहाँ पे ज्वाइन किया है। उसके अलावा इसके पहले सोशल इंक का लिखा हुआ है, ये डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न का लिखा हुआ है। ऐसे आप भी एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न करके अपनी प्रोफाइल पे लिख लीजिए, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल थोड़ा सा प्रोफेशनल लगती है। अपने रैंक कीवर्ड से आगे सर्टिफिकेट ऐड कर देना, अपना एजुकेशन जो अभी तक आपने की वो सब ऐड कर देना। इसके अलावा गूगल के और जो मैंने सर्टिफिकेट्स बता दूंगा वो सब ऐड कर देना। अपनी स्किल्स वगैरह ऐड कर देना कि आपको सोशल मीडिया और वेबसाइट बिल्डिंग 19 स्किल्स जो उसने ऐड कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल कोई विजिट करेगा तो उसको देखने में ट्रस्टेड प्रोफाइल लगेगी। तो आप उसको सब कुछ पहले से कंप्लीट करके रखना। ओके, सो लिंक्डइन में आज आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना। और ये सब कंप्लीट करना बड़ा आसान होता है। जैसे लिंक्डइन बनाओगे प्रोफाइल तो उसी में स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन आता जाता है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी कंपनी के लिए काम करना है तो उस कंपनी का ऐड रन करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी का एक पेज बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट अ कंपनी पेज। तो मान लेते हैं कि कल को मैंने आपसे बोला, या फिर आप मान लेते हैं कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, जैसे कंपनी हम लोग ले लेते हैं मंटोरा ग्रुप। आपने मंटोरा ग्रुप को ज्वाइन किया तो उनकी कंपनी का एक आप लिंक्डइन पर पेज बनाओगे। पेज कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान होता है लिंक्डइन में पेज बनाना। लिंक्डइन ओपन करोगे, ये देखो, अब जैसे किसी भी कंपनी का पेज बनाना है तो फेसबुक पे जैसे पेज बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर भी है। ऊपर साइड आपको एक ऑप्शन दिखेगा मी करके, इस पर आप जाओगे तो यहीं पे नीचे साइड एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ए कंपनी पेज। इस पर चले जाना, फॉर बिजनेस पे। थोड़ा इधर उधर होता रहता है, ये आ रहा है देखो क्रिएट ए कंपनी पेज। तो ये बिजनेस वाले ऑप्शन पे जाकर के क्रिएट ए कंपनी पेज नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप पेज क्रिएट कर लेना। ये बड़ा बेसिक सा स्टेप है। कंपनी अगर कोई है तो ये वाला ले लेना। शो केस मतलब जैसे कोई पर्सनल मान लेते हैं किसी सेलिब्रिटी का बनाना है, किसी पॉलिटिशियन का बनाना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर कोई एजुकेशन है तो जैसे मैंने कंपनी ले लिया। अब आप कंपनी की डिटेल्स वगैरह एंटर कर दो, जैसे मैंने ले लिया मंटोरा ग्रुप, ठीक। और लिंक्डइन प्रोफाइल उनकी मंटोरा ग्रुप नाम से हो जाएगी। उनकी अगर कोई वेबसाइट तो वो मेंशन कर दो और कंपनी का लोगो वगैरह लगा दो। फिर आई वेरीफाई करके इसको क्रिएट पेज कर लेना। सो इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर लेना कि मतलब किस टाइप का बिजनेस है। जैसे इनका ये बिजनेस है, मान लेते हैं ऑयल एंड रिफाइनरी वगैरह का। क्रिएट पेज, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किस टाइप की कंपनी है। सो इस तरीके से कंपनी का पेज बन जाता है। अब इस पेज को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना। तो जब भी ये चाहे फेसबुक पे पेज बनाओ या इंस्टाग्राम पे पेज बनाया करो, ये काम उसी समय कर लिया करो। क्या क्या, पेज पे एक बढ़िया सी प्रोफाइल फ़ोटो, कवर फ़ोटो, पेज पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और अपना पेज का भी अपना बायो होता है तो वो डिटेल्स वगैरह फिल कर लिया करो। तो जैसे ये पेज मान लेते मैंने बना लिया, अब इस पेज को मैं बाकी डिटेल्स वगैरह इसमें फिल कर लेता हूँ। जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो बड़े अच्छे वेल मैनेज पेजेस हैं। जैसे JNM करके एक पेज है, जागरण न्यू मीडिया करके, दैनिक जागरण ग्रुप का है ये। और इनका अगर मैं लिंक्डइन प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ तो देखो कि कितना वेल मेंटेन पेज है। तो लिंक्डइन जो है ना प्लेटफॉर्म, ये मेन तो ऑफिसेज में, कंपनीज में आपको कम काम करना पड़ेगा। आपको ज़्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम मैनेज करने का काम करना होगा। सो लिंक्डइन के एक टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक, एक दिन का टॉपिक है, इसमें मैं लिंक्डइन के बारे में बेसिक बातें भी बस आपको बता रहा हूँ।
सो ये गलत पेज ओपन हो गया, मैं फिर से ओपन करता हूँ। जागरण न्यू मीडिया लिंक्डइन। अपने कई स्टूडेंट्स हैं जो जागरण न्यू मीडिया में जॉब करते हैं और ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग वर्क कर सकते हैं इन फ्यूचर। इनका मेन हेड ऑफिस है नोएडा में और इनके यहाँ पे लगातार कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियोस अच्छे बना सकें, जो वीडियो एडिटिंग कर सकें, जो सोशल मीडिया मैनेज कर सकें, इस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो जो ऑफिसेज के पेजेस होते हैं, जैसे जागरण न्यू मीडिया का पेज है, ये देखो ऊपर साइड लोगो लगा हुआ है, बैकग्राउंड में कवर फोटो लगी हुई है। अबाउट पे मैं जाऊँगा तो वहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखी होगी। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जैसे मैनेज होता है उसका थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज होता है। जैसे जेएनएम के पेज पर देखो ये लोग क्या डालते रहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने उनके यहाँ पे ज्वाइन किया, किसने किया। तो ये इसमें लिंक्डइन में क्या होता है कि ज़्यादातर पोस्ट इसी टाइप के आते हैं, प्रोफाइल्स वाले ही आते हैं। जैसे ये देखो इन्होंने प्रेजेंटिंग टू यू एपिसोड 31 जेएनएम वीकेंड, तो ये मुझे लगता है कुछ बता रहे हैं कि कैसे एक अच्छा रिज्यूमे बनाएं। तो ये ज़्यादातर पोस्ट इसी टाइप के हैं और ये सब लोग अलग अलग पोजीशन में जॉब करते हैं। जेएनएम जागरण न्यू मीडिया करके है और ये पूरे की पूरी तरीके से डिजिटल का वर्क है इनका, जागरण न्यू मीडिया का। और यहाँ पर जैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप जागरण न्यू मीडिया करके जॉब ओपनिंग सर्च करोगे तो आपको अक्सर कई सारी जॉब्स इसमें दिख जाएंगी और वो भी लिंक्डइन पर ही पड़ी रहती है। तो ये जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पर, तो अभी इनके यहाँ रिक्वायरमेंट्स जो दिख रही है वो कौन कौन सी है। प्रोडक्ट मैनेजर, ये तो आपके काम की नहीं है। मैनेजर हालांकि वर्क वही होगा क्योंकि जागरण न्यू मीडिया का डिजिटल वाला काम है सब इनका। इनके फेसबुक मैनेज करना, इंस्टाग्राम मैनेज करना, ये सब इनका मेन काम है। तो प्रोडक्ट मैनेजर तो वैसे आपके काम का नहीं है जॉब पोजीशन। एक कंटेंट राइटर की आप जॉब कर सकते हैं और उसके अलावा ये देखो डिजिटल एड सेल्स करके लिखा हुआ है, ये एक आपकी जॉब हो सकती है जिसमें आपका एड रन करना, मैनेज करना काम हो सकता है। एसईओ स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वीडियो एडिटर की। तो ये सब अलग अलग जॉब पोस्ट बनी रहती हैं जिनको आप इस जगह से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो अच्छी कंपनीज होती है उनकी जॉब के पोर्टल इसी टाइप के होते हैं। उनकी एक कोई वेबसाइट होती है डेडिकेटेड जिसमें जॉब्स आती रहती हैं। तो जागरण न्यू मीडिया की जॉब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं मैंने एसईओ स्पेशलिस्ट ओपन किया तो पूरी जॉब का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक, हालांकि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए तो कुछ समय के बाद आप अप्लाई कर सकते हो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। ऐसे ही अमेज़ॉन वगैरह में जैसे जॉब के लिए अमेज़ॉन जॉब्स करके पोर्टल है, तो इन फ्यूचर जॉब वगैरह जब भी आप सर्च किया करो तो लिंक्डइन है, अमेज़ॉन जॉब्स है, जागरण न्यू मीडिया, इन सब प्लेटफॉर्म को एक बार ओपन करके देखा करो कि कहाँ पर जॉब है, किस तरीके की जॉब है। जैसे मैं अमेज़ॉन पे गया, यहाँ पे मैंने इंडिया लोकेशन ले लिया। आप कुछ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट या एसईओ कुछ इस टाइप की जॉब आप सर्च करिए तो उसमें अगर होगी जॉब तो वहाँ पर लिख करके आ जाएगा। कंटेंट राइटर की ज़्यादातर जॉब आती रहती है जॉब अलग अलग टाइम पर। तो यही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सर्च करें प्रॉपर कि किस तरीके की जॉब है। सो बैक टू द लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे जब भी आप पेज बनाओगे, इस पेज पर यहाँ पे मुझे अपना लोगो लगाना है, बैकग्राउंड में कवर फोटो लगाना है। तो ये सब हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, अपलोड कवर फोटो पे जाकर के आप कवर फोटो लगा दोगे। ये लोगो लगाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा पेज को एडिट करने का, ये देखो आ रहा है एडिट पेज। यहाँ पर आप अपना बढ़िया सा लोगो लगा देना और नीचे बिजनेस की टैगलाइन लिख देना, कंटेंट डिटेल्स वगैरह कुछ लिख देना। कंटेंट डिटेल्स का भी ऑप्शन यहीं पर आ रहा होगा। ठीक है, मैसेज वगैरह का ऑप्शन तो आ गया है। वेबसाइट का एड्रेस डाल देना, मतलब वेबसाइट का लिंक जो भी आपकी वेबसाइट हो वो सब लिख देना, कब कंपनी स्टार्ट हुई, ये देखो फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सब फिल जरूर कर दिया करो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कहीं पर भी पेज बनाया करो। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि लोग इंस्टाग्राम पर किसी कंपनी का मैं बोलता हूँ पेज बनाओ तो उसमें को लोगो ना लगाए, बायो ना लिखे। लोगो बायो कुछ अच्छे से 2-4 पोस्ट, स्टोरीज है ना, और हाइलाइट्स, ये सब इमीडिएटली कर दिया करो। जब भी किसी कंपनी काम स्टार्ट करो तो ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है, ये सब तुरंत फिल कर दिया करो। ठीक, तो ये तो हो गया अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह बन गई है। अब देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स कैसे चलाने हैं। सो एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए भी लिंक्डइन में 2 तरीके होते हैं। एक होता है बूस्ट पोस्ट। तो हाउ टू रन एडवर्टीजमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, हालांकि लिंक्डइन में आपको कभी चलाने नहीं पड़ेंगे, रेयरली कभी मौका मिलेगा, बट फिर भी नॉलेज के लिए एक तरीके से सीखते जाओ। एक होता है बूस्ट पोस्ट और दूसरा होता है कैंपेन मैनेजर। तो
तो जैसे इंस्टाग्राम में था, फेसबुक में हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी है कि अगर आपको किसी कंपनी के ऐड करने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, बूस्ट पोस्ट और कैंपेन मैनेजर। तो ये सब काम होता कैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ, एक एक करके इम्प्लीमेंट करते जाओ, समझे। सो जैसे मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ, मंडोरा ग्रुप करके पेज है मेरा। अब इस पेज पर मुझे एडवर्टीजमेंट चलाना, मैं कोई अपना ओल्ड पेज खोलता हूँ जो मेरा पहले से बना हुआ पेज है। तो पेज ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, मी पे जाओगे और मेरे पास देखो इतने सब पेजेस बने हुए हैं। मान लेते मैं पेज ले लेता हूँ रैंक कीवर्ड्स, ये वाला। अरे इसमें भी पेज का ना एक्सेस दिया जाता है। जैसे कल को मान लेते हैं कि मैं लुनेटिक को अपने यहाँ पे जॉब में रख लेता हूँ और इनका काम है कि मेरे पेज पर पोस्ट करना है, डेली मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेजूंगा, उसको अपलोड करोगे, तो इस पेज का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा तुम्हारी प्रोफाइल पर। तो देखो एक्सेस कैसे देते हैं। एक्सेस देने के लिए आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर एक एडमिन करके ऑप्शन आ रहा होगा। सो जैसे मान लेते हैं कि मुझे किसी को अपने पेज का एक्सेस देना कि वो मेरे पेज को मैनेज कर सके, तो सेटिंग पे जाकर देखते हैं। तो सेटिंग पे जाओगे तो एक मैनेज एडमिन्स करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया जाता है प्लस पर। जैसे अभी दो लोगों के पास एक्सेस है, मेरे पास और एक अच्छे चौहान के पास। अभी जैसे मुझे किसी और को एक्सेस देना है तो मैंने ऐड एडमिन पे क्लिक किया, यहाँ पर उस पर्सन का नेम सर्च कर लो। जैसे आप में से किसी प्रोफाइल मान लेते हैं सैलेन का ही मैं सर्च करता हूँ, तो वो फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए जिस पर्सन को आप एक्सेस देने वाले हो, तो ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ से मैं एक्सेस दे सकता हूँ। एक्सेस भी देखो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है एडमिन एक्सेस, वो जिसके पास होता है वो क्या कर सकता है, किसी और को भी एक्सेस दे सकता है, पेज डिलीट भी कर सकता है। कंटेंट एडमिन क्या कर सकता है, वो फोटो वीडियो वगैरह पोस्ट कर सकता है। क्यूरेटर क्या कर सकता है, किसी ने कोई पोस्ट किया है तो उसको देख सकता है और मैसेज वगैरह पढ़ सकता है बस। एनालिस्ट क्या कर सकता है, वो सिर्फ ये देख सकता है कितने रीच हुए, कितने लोगों तक ये पेज मेरा पहुंचा, कौन से पोस्ट कितने उसमें व्यूज़ आए। जैसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस में व्यूज़ दिखते हैं, वैसे इसमें भी दिखते हैं व्यूज़। तो ये एक्सेस होते हैं जो किसी को दिए जा सकते हैं। फिलहाल मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं और पेज पर देखो कोई पोस्ट जब आप करोगे, जैसे मान लेते मैं अपने पेज पर आया और यहाँ पर ये सब पोस्ट किए गए हैं, तो हर एक पोस्ट के नीचे देखोगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बूस्ट पोस्ट करके। जैसे यही एक स्टूडेंट है, इसने इस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, रैबर आसमी करके। इसने भी लिंक्डइन के थ्रू ही ज्वाइन किया था इस कंपनी में। ये कोई वर्क फ्रॉम होम करता है इसमें, सिम्पलिया इंक करके कोई कंपनी है, यूएसए की है वो कंपनी, और उसके लिए वर्क फ्रॉम होम में इसका काम है, घर से काम करता है। तो इस कंपनी को उसने कैसे सर्च किया, लिंक्डइन के थ्रू। तो आगे जब हम लोग जॉब के बारे में और पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू कैसे अच्छी जॉब सर्च की जा सकती है। सो जैसे इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी इस पोस्ट में सिर्फ 3 लाइक आए हुए हैं बस, और मैं चाहता हूँ कम से कम लाखों लोगों तक पहुँचे, ये लोग देखें इस वाले पोस्ट को। तो मैं बूस्ट पोस्ट कर सकता हूँ। बूस्ट पोस्ट देखो क्या होता है, बूस्ट पोस्ट का मतलब होता है कि आप लिंक्डइन को रुपए देंगे, उसके बदले वो आपके पोस्ट को और लोगों को दिखाएगा उनके प्रोफाइल पर। जब वो लोग अपना लिंक्डइन चला रहे होंगे तो उनको दिखाएगा, इस टाइप से दिखाएगा। जैसे मान लेते मैं अपना लिंक्डइन चला रहा हूँ तो मेरे वाले में दूसरों के एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, है तो सब इंस्टाग्राम की तरह, इसलिए बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिर्फ एक दिन का टॉपिक, आज ही ओवर हो जाएगा। सो जैसे मैंने लिंक्डइन ओपन किया, मैं मान लेता हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखो ये एक एडवर्टीजमेंट है। टीम कंप्यूटर्स करके कोई कंपनी है, वो अपना ये एडवर्टीजमेंट चला रही है। एडवर्टीजमेंट है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें देखो प्रमोटेड लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्रमोटेड। आप जब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो तो फिर उसमें क्या लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड, आपने देखा ही होगा। इसमें क्या लिखा होता है, प्रमोटेड। तो प्रमोटेड का मतलब ये एक एडवर्टीजमेंट है। अब इस एडवर्टीजमेंट में देखो ये सब लिखा गया है, यहाँ पर ये एक फ़ोटो लगाई गई है, फिर ये फॉर्म लगा होगा। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो देखो एक फॉर्म आ गया, मैं इस फॉर्म को फिल कर दूंगा, ये सारी डिटेल मेरी उनके पास चली जाएगी। तो ये फॉर्म कैसे बनाया गया है, ये सब फॉर्म कैसे लगाया गया है, और ये इमेज नीचे उसके हेल्पिंग स्टार्टअप्स, ये सब कैसे किया गया होगा, वही आज हम लोग सीख रहे हैं। इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। इस काम को करने के लिए लिंक्डइन को हमें पे करना पड़ता है, रुपए देने पड़ते हैं। तो कंपनीज जब आपसे बोलेंगी कि मुझे अपना एडवर्टीजमेंट चलाना, तो वो आपको रुपए देंगी कि मुझे 1000, 10,000, 5,000 रुपीज़ का एडवर्टीजमेंट करवाना है। सो लेट्स सी। तो फिलहाल मैं अभी अपने पेज पे वापस आ चुका हूँ। मुझे कोई बूस्ट करना है, तो बूस्ट का देखो ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे ये पेज है, इसमें देखो ये बूस्ट करके लिखा हुआ है, बूस्ट। तो आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करना, और ये एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी।
सो है तो बड़ा इजी सा प्रोसेस। देखो मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, अब ये एक स्क्रीन ओपन हो गई है। इस पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब मैं एक एक करके आपको समझाता जा रहा हूँ, आप गौर से देखते जाना। ओके, तो इसको सीख लोगे तो आपने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किया वो सब भी इस पर आने लगेगा आपको। तो देखो मैं बताता हूँ, आपको अगर एडवर्टीजमेंट चलाना है तो बूस्ट पोस्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अपने पेज पर कोई पोस्ट करो, पोस्ट ए फ़ोटो वीडियो। आप अपने पेज पर कोई फ़ोटो वीडियो पोस्ट करना, स्टेप 1। पोस्ट करने के बाद स्टेप 2 ये है, वहाँ पर एक बूस्ट पोस्ट करके बटन आ रही होगी, उस पर क्लिक करना, बूस्ट पोस्ट बटन पर। तो आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये वाली स्क्रीन। अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपको सारे ऑप्शन समझाता हूँ, इनको आप समझते जाना और देखते जाना। ठीक, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले ऑप्शन से, ऑडियंस। जब कभी भी हम लोग ऐड रन करते हैं तो ऑडियंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऑडियंस मतलब होता है कि जो आप ऐड दिखाओगे वो किस एज के लोगों को दिखना चाहिए, मेल हो फीमेल हो, उनका किन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, वो कहाँ पर जॉब करते हो, उनकी पोजीशन क्या हो, ये सब बातें आप बता सकते हो। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर जाने के बाद सेलेक्ट करूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कानपुर में ऐड रन करना है, लोकेशन पे जाकर के मैं चेंज करूँगा, पूरा इंडिया ना लेकर के मैंने कट किया, लोकेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कानपुर ले लूँगा। सो लोकेशन हो गई कानपुर, डन। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो कि जो आपका ऐड दिखेगा वो सिर्फ ऐसे लोगों को दिखे जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा ऐड सिर्फ ऐसे लोगों को दिखेगा जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, सिर्फ ऐसे लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखेगा। तो वो आपको ऑडियंस टारगेटिंग में सेट करना होता है। और भी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये सब ऑडियंस में सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ करके आ जाना, अगला ऑप्शन आता है बजट का। तो देखो पूरा प्रोसेस है, उसको समझो कैसे ये सब यहाँ तक मैं आया। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे अपनी खुद की प्रोफाइल बनाई। अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद उसके अंदर मैंने एक कंपनी के नाम से पेज बनाया, उसके अंदर मैंने एक अपना लोगो कवर फोटो सब लगाया, फिर मैंने एक फ़ोटो वीडियो पोस्ट किया और वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था बूस्ट पोस्ट का, उस पर मैंने क्लिक किया, ये सब ऑप्शंस आने लगे। फिर थोड़ा सा नीचे आने पर देखो यहाँ पे ये पूछा कब से कब तक आपका ऐड रन होना। जैसे मैंने कहा कि मेरा ऐड कल से स्टार्ट कर देना और अगले 4 दिन चलाना, 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। तो ये मैंने 4 डेज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। बजट कितना रहेगा तो ये आपको डॉलर में बताना। जैसे मान लेते मैं ले लेता हूँ $20, तो ये कह रहा है कम से कम $50 में तो ऐड चलाना ही चाहिए आपको। तो चलो मैं $100 ले लेता हूँ। तो ये $100 मतलब लगभग 8,000 रुपये मैं खर्च करूँगा लिंक्डइन पर अपना ऐड रन करने के लिए। उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, साइड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इतने रुपए का ऐड रन करोगे तो लगभग इतने लोगों को हम आपका ऐड दिखाएंगे और उसमें हो सकता है कि इतने लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट वगैरह पर जाएँ। तो इस तरीके से साइड में देखो मेरा ऐड दिख भी रहा है, ऐसा दिखेगा मेरा ऐड। ये देखो प्रमोटेड लिखा हुआ, प्रमोटेड, और ये पूरी डिज़ाइन है उसके ऐड की। इस टाइप का मेरा ऐड वहाँ पर साइड में जो दिख रहा है ऐसा चलेगा। ये सब कैप्शन वगैरह भी सब आपको ही लिखना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा करके क्या अच्छा लिखा जाए। तो सब कुछ सेट है। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिंक्डइन पर एक बेसिक ऐड चला सकते हैं। मोबाइल पर भी, डेस्कटॉप पर, हर जगह ये ऐड चलेगा। मोबाइल पर देखो ऐसा दिखेगा। ठीक, सो होपफुली एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि लिंक्डइन क्या है और कैसे ऐड रन करते हैं। लास्ट स्टेप आता है पेमेंट करने का। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से कर दीजिए और आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। बिना पेमेंट किए 1 दिन में नहीं चलेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको पहली बार अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब लिखना पड़ेगा, कंपनी का नाम वगैरह। तो क्योंकि अभी मुझे पेमेंट करना नहीं तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। लेकिन तरीका नोट कर लीजिए, लास्ट में ऐड पेमेंट एंड दिस इज डन। तो इस तरीके से लिंक्डइन पर हम लोग एडवर्टीजमेंट्स चलाते हैं। डन। सो ये प्रोसेस था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लिंक्डइन पे एडवर्टीजमेंट चलाना है। हाँ, लिंक्डइन पे जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं काफ़ी कॉस्टली चलते हैं और बहुत कम लोग चलाते हैं। सो इस तरीके से आप लिंक्डइन पे एडवर्टीजमेंट्स चला सकते हो। तो फिलहाल मैं बैक आ जाता हूँ वापस से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर। देखो ये तो तरीका था बूस्ट पोस्ट करने का। अब बूस्ट पोस्ट वाला जो तरीका है ना, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दिखेगी। जब आप ऐड रन करोगे तो आपको बाद में देखना पड़ेगा कि आपके ऐड में कितने लोगों ने रीच किया, कितने क्लिक्स आए,
ये सब रिपोर्ट्स आपको देखनी पड़ती है। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो हम डालते हैं तो बार बार उसमें देखते हैं कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए। ऐसे ही आप अपने एडवर्टीजमेंट्स में भी रिपोर्ट चेक करोगे ऐड रन करने के बाद, तो वो सब रिपोर्ट्स वगैरह आपको सही ढंग से दिखे, उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है। वो क्या है? कैंपेन मैनेजर। ठीक। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैंपेन मैनेजर वाले ऑप्शन पर। तो बूस्ट पोस्ट वाला जो तरीका है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से ऐड रन हो सके, उसको बोलते हैं कैंपेन मैनेजर। तो कैंपेन मैनेजर वाला ऑप्शन कैसे काम करता है, कैसे उस पर वर्किंग होती है, इसको ज़रा देख लेते हैं। कैंपेन मैनेजर, ओके। और एडवर्टीजमेंट्स रन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ये सब जो कैप्शंस वगैरह होता है ये सब आपको लिखना पड़ता है खुद से अपना दिमाग लगा करके। इसके लिए आप कई सारे एआई टूल्स भी आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक एआई टूल है askoptimo.com करके। तो आजकल ना एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी के साथ साथ और भी कई सारे टूल्स आते हैं। तो ये जो ऑप्टिमो करके टूल है यहाँ पर कई तरीके से आपको हेल्प में आएगा। एडवर्टीजमेंट जैसे आप रन करने वाले हो फेसबुक पर या गूगल वगैरह पर, सो वो आप यहाँ पे कंटेंट वगैरह डेवलप कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम का कैप्शन चाहिए आपको, एसईओ वगैरह भी काम आ जाता है ना। तो जैसे मैंने फेसबुक ऐड ले लिया, फेसबुक या लिंक्डइन कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा टॉपिक बता दीजिए। जैसे मान लेते मैंने इसको बताया कि मुझे एक ऐड रन करना है मंटोरा ग्रुप के लिए, मंटोरा एक कंपनी है उसके लिए मुझे रन करना है फॉर ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में आप बता देंगे तो ये आपके लिए क्या करेगा, कैप्शन वगैरह जनरेट कर देगा जो ऐड में रन होना है। क्योंकि ऐड अच्छा तभी माना जाएगा जब उसमें ये सब जो कैप्शन लिखा हो ये प्रॉपर ढंग से एक अच्छा कैप्शन लिखा हो। ये सब जैसे लिखा होता है, जैसे ये देखो कोई कंपनी है पेपर फ्लाइट करके, अब इन्होंने देखो ये कैप्शन लिखा है इट्स 2024। तो ये जो 1 लाइन, फिर अगली लाइन, फिर 3 लाइन ऐसे टिक टिक करके लिखा हुआ है, और लास्ट में वाना ट्राई इट जस्ट हिट द बटन बिलो। तो ये सब जो लाइन्स होती है ना ये बड़ा मैटर करती है कि आप कौन सी लाइन ले रहे हैं, किस टाइप के वर्ड्स ले रहे हैं, इनसे आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। डिस्कवर द पावर ऑफ मंटोरा ग्रुप एनर्जी स्विचेस सॉल्यूशंस। तो ये लाइंस कुछ मिल जाएंगे लेकिन उनको भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करके दिमाग लगा करके, तब ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लिख पाओगे। सो बैक टू द टॉपिक। एक छोटा सा मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कॉपी राइटिंग के ऊपर। ठीक है, अभी आपके ग्रुप में आ जाएगा, लिंक में भेज रहा हूँ। सो इसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं। जैसे कि ये सब जो कैप्शन वगैरह हम लोग लिखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सभी लोगों को इसको कंप्लीट करना है। छोटा सा फॉर्म है बस, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चेक करो ग्रुप में आ गया होगा। गूगल मीट पे भी मैं भेजे दे रहा हूँ, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ गया होगा। इसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट करिए, छोटा सा है बिल्कुल। तो ये कॉपी राइटिंग स्किल दिखाएगा आपकी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग जुड़े हो ना, जल्दी से कंप्लीट कर लो। वही तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। डिफरेंस कोई नहीं, बस कहने का तरीका है। समझ पा रहे हैं ना। ये जो क्वेश्चन है ये इसी बात के क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 है। तो ये बस कहने का तरीका होता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना। मार्केटिंग और इन सब चीज़ों में यही तो डिफरेंस है। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, 2-3 मिनट्स का टाइम है।
किंग KING, एजेंसी अकाउंट जरूर होता है, किंग अकाउंट हो सकता है उसी के लिए कोई कह रहा हो। एजेंसी अकाउंट होता है वही, हाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो बिजनेस अकाउंट होता है, एजेंसी अकाउंट भी उसको कहते हैं, उसी के लिए कई लोग किंग अकाउंट वर्ड यूज होता है कर रहे हो। एक्चुअली उसके लिए फिर दूसरा एक तरीका यही हो सकता है, नहीं नहीं, इसके लिए RDP एक चीज़ होती है, रिमोट डेस्कटॉप लिया जाता है यूएस की लोकेशन का ही, वहीं की ईमेल आईडी वहीं पे क्रिएट करो, उसी से ही एडवर्टीजमेंट्स रन करो। तो रिमोट डेस्कटॉप कहीं और ही रखा होता है और उसी से ये काम हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो जो ऐड अकाउंट बनेगा उसकी सब डिटेल्स सब यूएस की ही रहेंगी, वेबसाइट का भी सर्वर वहीं का रखो, बस यही तरीका है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्म लगभग सब लोगों ने फिल कर लिया। बैक टू द स्क्रीन, ये एक छोटा सा फॉर्म था जो बस इस बात को समझने के लिए था कि कॉपी राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है। कॉपी राइटिंग या कॉल टू एक्शन जैसे आपने इसमें कई बार पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कि सेम बात को कहने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा हो बाई नाउ और कहीं पर लिखा हो गेट इंस्टेंट, तो लोग किस पे ज़्यादा क्लिक करेंगे, ये पूछा गया था। बाई नाउ पे ज़्यादा क्लिक करेंगे, गेट इंस्टेंट पे। सो आप में से कई लोग कह रहे हैं बाई नाउ, कई लोग कह रहे हैं गेट इंस्टेंट, सही दोनों ही हैं, बट हम लोग वो वाला मानेंगे जिसको ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लेते हैं कि आपने कोई ऐड रन किया लिंक्डइन पर और उस पर लिखा हो कि बाई नाउ और उसी पे नीचे से लिखा हो गेट इंस्टेंट, तो लोग किस पे ज़्यादा क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन था बेसिकली। जैसे ये यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, अब नीचे इसमें इनके बारे में तो नहीं लिखा हुआ, कई लोगों वाले में नीचे लिखा होता है बाई नाउ गेट कोट, इस टाइप से। तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉपी राइटिंग। सो लेट्स सी, पहले इसी से एग्जांपल से देखते हैं कि अगर कहीं बाई नाउ लिखा है या गेट इंस्टेंट लिखा है तो लोग किस पे ज़्यादा क्लिक करेंगे। अभी तक 142 लोग इसका आंसर दे चुके हैं और जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है कि बाई नाउ पे लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बाई नाउ पे ज़्यादा क्लिक करेंगे। कभी कभी गेट इंस्टेंट भी अच्छा रहता है, जैसे कि कोई मान लेते हैं कि आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, PDF टाइप का कोई चीज़ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उन सब चीज़ों में क्या रहता है गेट इंस्टेंट, कि लोगों को लगेगा अभी मैं इसको फॉर्म फिल करूँगा मुझे तुरंत मिल जाएगा। वही अगर आप कोई सामान सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट है कोई, तो भी बाई नाउ ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लेते कोई आपने ऐड रन किया, उस ऐड में कई लोग लिख देते हैं ना, जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले दिखाया था कि एडवर्टीजमेंट है, जैसे इसने लिख रखा है 3x मोर क्वालिफाइड एप्लीकेशंस। तो ऐसे ही 2 लाइन्स है आपके पास कि आप अपना ऐड कोई रन कर रहे हो किसी चीज़ का, और उसमें आप क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, वेलकम टू अवर कंपनी, या ये बेटर रहेगा बिकम पार्ट ऑफ अवर फैमिली। सो ये सुनने से ये अच्छा लगे। जैसे मान लेते किसी प्रोडक्ट का आप ऐड रन कर रहे हो, मैंने आपसे बोला इस कंपनी का ऐड चला दो, या एक छोटा एग्जांपल ले लो, आप रैंक कीवर्ड्स के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो आपने उसमें लिख सकते हो वेलकम टू अवर कंपनी या बिकम पार्ट। सो बिकम पार्ट वाले को ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन। जैसे कोई कंपनी है, उसका ये फीचर है कि 25 GB फ्री में स्पेस देते हैं वो, ठीक है। मान लेते हैं कोई पेन ड्राइव है या कुछ इस टाइप का, ऑल योर फाइल्स इन वन प्लेस। कौन सी लाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव है? लेट्स सी क्या रिजल्ट्स हैं इसमें। वैसे मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्स यही है कि ऑल योर फाइल्स इन वन प्लेस, कि हम आपको ऐसे पेन ड्राइव देंगे जिसमें आपकी सारी फाइल्स आ जाए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कब कहाँ पर कौन सी लाइन बोलनी है। सो ये लाइंस का ना एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब आप एडवर्टीजमेंट्स बनाओगे, किसी कंपनी में रन करोगे, तो उसमें 5 से 10 लाइंस लिखनी पड़ती हैं। उन लाइंस में आप क्या लिख रहे हो, इसी को बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल, और इनका एक अपना इम्पैक्ट है कि आप कैसे लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ है जावा प्रोग्रामिंग कंप्लीट नोट्स, अब ये पढ़ते ही लोग एक पल को रुकेंगे कि ये क्या चीज़ें जरूर पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद रीपोस्ट एंड हेल्प अदर्स, फ्री अमेजॉन वेब सर्विसेज, और ये सब देखो लिंक्स उसने दे रखे हैं। तो ये जो पहली लाइन ही सबसे बढ़िया से लिखी हुई है कि जावा प्रोग्रामिंग कंप्लीट नोट्स, तो ये जो लाइन होती है ना, इन्हीं लाइंस को ही आपको सोचना पड़ता है कि क्या सबसे अच्छी लाइन लिखे। अगला था कि आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज्वाइन एट नो कॉस्ट, तो इसमें लोगों ने स्टार्ट फ्री ट्रायल को सिलेक्ट ज़्यादा किया है।
फ्री ट्रायल मतलब ये चीज़ आपको कुछ समय के लिए फ्री में मिल जाएगी। जैसे यही एक लाइन है, बाई मोबाइल एंड गेट हेडफोन फ्री, ये ज़्यादा अच्छी लाइन लगेगी, या बाई मोबाइल एंड वी विल गिव हेडफोन इफ़ ऑर्डर राइट नाउ। फर्स्ट वाली लाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है, बाई मोबाइल एंड गेट हेडफोन फ्री। सो ये सब क्रिएटिविटी आपको सोचना पड़ता है। जैसे अभी मैंने एक शायद एग्जांपल पहले भी दिया हुआ था कि रेट्रो जिम करके है, उन्होंने एक ऑफ़र निकाला कि अगर कोई 10 मंथ्स के लिए 12 मंथ्स के लिए हमारे यहाँ पर एनरोलमेंट कराता है तो 2 मंथ्स के लिए उसको फ्री में दिया जाएगा। अब ये ऑफ़र है, इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक ये हो सकता है जिसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी हो कि जिम मेंबरशिप 2 मंथ्स फ्री, और फिर नीचे उसके लिखा हो ऑन इनरोलिंग फॉर 1 ईयर, ये हो सकता है। या दूसरी लाइन ये हो सकती है कि इनरोल नाउ फॉर 1 ईयर एंड गेट 2 मंथ्स फ्री। कौन सी लाइन वैसे ज़्यादा बेटर है? क्यों सेकेंड वाली अच्छी लग रही है? नहीं, इतने लोग पढ़ते नहीं ना। सबसे अच्छा लगेगा कि अगर लिखें कि गेट 2 मंथ्स फ्री जिम मेंबरशिप ऑन 1 ईयर एनरोलमेंट। हाँ, वो तो मालूम वर्ड से यहाँ पे बदल जाएगा ऑन 1 ईयर एनरोलमेंट। सो देखो बात ये नहीं कि हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज़ देखते हैं, मतलब ऐसा ह्यूमन नेचर ही होता है। मैं खुद जब इंस्टाग्राम या लिंक्डइन को चला रहा हूँ तो बढ़ता चला जा रहा है। बहुत जब कोई चीज़ बिल्कुल रोकने वाली लगती है तभी लोग रुकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अचानक से दिखा कि कंप्लीट नोट्स जावा ये सब बातें, तो लोग रुक जाएंगे। तो इस पोस्ट रिस्पॉन्स भी आया है, तो उसमें क्या है जैसे कोई देखेगा फ्री मेंबरशिप जिम की, जिम मेंबरशिप 2 मंथ्स फ्री, तो लोग थोड़ा सा रुकेंगे कि कहाँ पे फ्री मिल रही है, और फिर वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा 1 साल के लिए लेने पर तो आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि इस चीज़ के लिए भी आप जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं उस कंपनी से एक बार कंफर्म जरूर कर लेंगे हम ऐसा लिखने वाले हैं। ऐसा ना हो कि बाद में लोग उनके यहाँ पहुँचने लगेंगे नहीं आपने तो कहा था फ्री मिल रहा है, तो वो आपको समझना है। सो इस चीज़ को आप लोग जब पोस्ट रन करेंगे, कोई भी कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो उसमें ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं ऐड रन करने का दूसरा तरीका देखें, जो कि है कैंपेन मैनेजर। तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आपको प्रोफाइल बनानी है, पेज बनाना है, पेज को बूस्ट वगैरह करने के छोटे छोटे फीचर्स क्या है। अब बात करते हैं कैंपेन मैनेजर की। छोटा सा टॉपिक है ये ओवर हो जाए, फिर इसके हम लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग में जो चीज़ें बची हुई हैं और वीडियो एडिटिंग में उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है, कोई डाउट करे क्वेश्चन हो आप टाइप करके पूछ लेना। माइक ऑफ है, मैं माइक को तो ऑन कर दूँ लेकिन बट फिर वॉइस इको करती है, ऑफ रहने देते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं ऐड रन करने में। बूस्ट पोस्ट अच्छा तरीका है बट उसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो नहीं है होते हैं, तो उसके लिए आपको कैंपेन मैनेजर नाम की एक चीज़ होती है, उसका यूज़ करना पड़ता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में बोलते हैं मेटा एड मैनेजर, यहाँ पे क्या बोलते हैं कैंपेन मैनेजर। लिंक्डइन पर इसी सेम चीज़ को फेसबुक और इंस्टाग्राम में बोलते हैं मेटा एड मैनेजर। तो कंपनीज़ के जब आप जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि आपको मेटा एड मैनेजर की नॉलेज हो। तो ये कैंपेन मैनेजर कैसे खोला जाता है, इस पर कैसे काम होता है देखो स्क्रीन पर। तो अभी क्योंकि हम लोग फेसबुक इंस्टा नहीं डिस्कस करें, लिंक्डइन डिस्कस करें, तो लुक एट द स्क्रीन। जैसे ये मैंने अपना लिंक्डइन ओपन किया, सिंपल linkedin.com मैंने लिखा, ये ओपन हो गया। मुझे कैंपेन मैनेजर चलाना है तो उसके लिए देखो कहाँ पर जाओगे, फॉर बिजनेस पे क्लिक करना है। यहीं कहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडवर्टाइजिंग करके, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना। सो दिस इज़ द कैंपेन मैनेजर। इस टाइप से दिखता है ये कैंपेन मैनेजर, और यहाँ पर हम लोग एक एक करके पूरी वर्किंग को समझते हैं कि इस पर काम कैसे होता है, कैसे एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं। तो कैंपेन मैनेजर क्या है? कैंपेन मैनेजर एक तरीके से एक डैशबोर्ड है जहाँ से आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो। किसी भी कंपनी के लिए अगर आपको एड रन करना है तो यहीं से ही चलाने हैं, अगर लिंक्डइन पे चलाना है तो। अगर कोई कंपनी बोले मुझे फेसबुक इंस्टा पे चलाना है तो मेटा एड मैनेजर। जैसे यहाँ देखो कुछ एडवर्टीजमेंट बने भी हैं। ऐड रन होने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट्स मिलती हैं, कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा जो सिस्टम है ऐड रन करने के देखते हैं। अभी हम लोग एक ऐड बनाने जा रहे हैं, वही लीड ऐड बनाने जा रहे हैं जिसमें फॉर्म लगा होता है। तो सपोज कंपनी ने मुझसे बोला कि एक ऐड रन करो, ज़रा लिंक्डइन पे दिखना चाहिए ऐसे लोगों को जो अलग अलग कंपनीज में मैनेजर हैं या इस टाइप की पोजीशंस पर हैं, और उस ऐड पे जैसे कोई क्लिक करे एक छोटा सा फॉर्म आ जाए, जैसे उसमें आया था। जैसे ये देखो फॉर्म आ गया, मैंने इस ऐड पे क्लिक किया, देखो फॉर्म आ गया। तो अब जैसे सपोज मुझे सेम ऐड बनाना है, जैसे ये देखो बना हुआ है, एक कोई रूनो नाम की कंपनी है उसका ये ऐड बना हुआ है।
किसी ने बनाया ही होगा आप लोगों की तरह डिजिटल मार्केटर ने। तो इन फ्यूचर आप भी इस तरीके का ऐड रन कर सकते हो। इसमें देखो मल्टीपल इमेजेस लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ये सब इमेजेस भी आपको बनानी पड़ेंगी। अगर आपको बिल्कुल जीरो से ऐड रन करना है तो सब सोचना पड़ता है। जैसे आप देखो इनके ऐड में जिसने ये इमेजेस बनाई है उसने देखो ये किया हुआ है बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन। ये देखो ये फर्स्ट इमेज है, इसमें हाफ सर्किल इधर है और सेकेंड इमेज जो है वो ये है, उसमें हाफ सर्किल इधर है। तो ये इमेज कैसे बनाई गई होगी? अभी तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो, है ना। कैनवा बेहद अच्छे ढंग से सभी लोगों को आना चाहिए। तो जैसे ये एक इमेज बनाएगी, ये इमेज बनाना बहुत आसान होता है। जो लोग जब आप कैनवा सीखोगे तो आप सीख जाओगे कैसे यहाँ मोबाइल फ़ोन लगाया गया है, कैसे ये सर्किल बनाया गया है, कैसे बाकी चीज़ें की गई है। और ये सब बढ़िया डिज़ाइन लग रही है। सेकेंड इमेज देखो ये बनाई गई, हाफ सर्किल इधर लगा दिया गया है इस टाइप से, और यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख दिया गया है, ठीक। तो ये जो दो इमेजेस हैं, ऐसे और भी इमेजेस आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इनका ही सपोज रन कर लेता हूँ। पहले मैं 2-3 इमेजेस डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आपको पूरा ऐड बना के दिखाता हूँ जिसमें फॉर्म लगा होगा और ये सब पूरा सिस्टम से आ रहा होगा। ये अपने पास 3 इमेजेस है, मैं 3 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। आप 5 और 10 तक कितनी भी इमेजेस ले सकते हो। इसको कैरोजल बोलते हैं। कैरोजल मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इमेजेस होंगी। और ये सब फिर होमवर्क में घर जा करके आपको प्रैक्टिस करना है। या तो यहीं रुक करके किया करो, लैपटॉप ले लिया करो, या फिर घर जा करके एक बार पहले देखा करो कि सब क्या पढ़ाया गया है। क्लास का वीडियो तो मिल ही जाएगा और उसके बाद आपको ये सब चेक करना है। सो समरी ये है कि हम लोग अभी एक ऐड बनाने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कैरोजल ऐड, और उसमें एक फॉर्म लगा होगा। कैरोजल ऐड होगा प्लस एक फॉर्म लगा होगा। फॉर्म वाले जो ऐड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीड ऐड। तो कभी भी आपको कोई बोले फॉर्म वाला ऐड बनाओ तो हमेशा लीड ऐड इसको बोलते हैं। लीड का मतलब ही होता है कस्टमर्स डेटा। लीड का मतलब होता है कि कस्टमर्स डेटा मिल जाए, लोगों का नेम नंबर मिल जाए, इसको बोलते हैं लीड, कस्टमर्स डेटा। ओके, सो देखो कैसे ऐड बनाएंगे। कैरोजल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इमेजेस लगी है। तो कंपनी ने मुझसे बोला कि एक ऐड रन कर दो जिसमें कैरोजल होना चाहिए प्लस फॉर्म होना चाहिए, मतलब लीड ऐड। तो देखो कैसे इस काम को लोग एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहला स्टेप था ओपन कैंपेन मैनेजर, जो कि मेरा ओपन हो चुका है। अपने लिंक्डइन में लॉगिन करोगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कैंपेन मैनेजर को ओपन कर लोगे। सो दिस इज़ द कैंपेन मैनेजर। अब हम लोग यहाँ से अपना एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दो ओपन है, ये है कैंपेन मैनेजर। कैंपेन जो होता है ना, कैंपेन मैनेजर या कैंपेन, सब कोई टेक्निकल टर्म्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन होते बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कैंपेन का मतलब होता है ऐड रन करना। तो आपको अगर ऐड रन करना है तो आपको यहाँ पर कैंपेन नाम के एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, कैंपेन। तो यहाँ पर डिजिटल दुनिया में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में सब लोग इसको कैंपेन बोलते हैं। कैंपेन का मतलब बस यही होता है ऐड रन करना। तो ये देखो क्रिएट करके लिखा हुआ, क्रिएट कैंपेन, इस पर आप क्लिक करोगे, क्रिएट कैंपेन। स्टेप 1 ओपन ऐड मैनेजर, स्टेप 2 क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। अब अगर मुझे फॉर्म वाला ऐड रन करना है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? अभी चला गया, फिर से आ जाएगा। तो जैसे मैंने कैंपेन मैनेजर पे क्लिक किया, मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। और मुझे कौन सा ऐड रन करना है? फॉर्म वाला। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? लीड जनरेशन। स्टेप 1 ओपन कैंपेन मैनेजर, स्टेप 2 क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना, और वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लीड करके, उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक। तो मैंने कैंपेन पे, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, लीड जनरेशन का एक ऑप्शन आ गया। और ऑप्शन किस किस चीज़ के हैं? जैसे ब्रांड अवेयरनेस ऑप्शन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए, लोग क्लिक करके फॉर्म फिल करें चाहे ना करें, इसमें फॉर्म नहीं आता है। वेबसाइट विजिट वाले में क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, अगर कोई क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पर जाएगा। वीडियो व्यूज में आप वीडियो देते हैं। इंगेजमेंट में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पे फॉलोअर्स बढ़े तो आप ये वाला ऑप्शन लेते हो। सो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं लीड जनरेशन। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आ जाना। अब एक एक करके जो ये डिटेल्स मांगता है सब कुछ फिल करते जाना और अपना ऐड अभी बन जाएगा। सो कैंपेन का सबसे पहले नेम दे देना, कोई भी नेम दे दो। जैसे मैंने दे दिया, इस कंपनी का मुझे ऐड रन करना है रूनो का, तो मैंने दे दिया रूनो एंड लीड्स। अपना भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को नहीं दिखता। आगे बढ़ करके आ जाना। किसी भी ऐड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैं लगातार बोला हूँ, वो होती है उसकी ऑडियंस और ग्राफिक्स वगैरह। तो अगला जो ऑप्शन है वो किस चीज़ का है? ऑडियंस। क्या आपको किस लोकेशन पे ऐड रन करना है, किस टाइप के लोगों को ऐड दिखाना है,
तो क्रिएट कैंपेन पे जाकर के लीड सेलेक्ट करना, नेम दे देना, नेक्स्ट पे क्लिक करके आ जाना और ऑडियंस सेलेक्ट करना। ये बूस्ट पोस्ट में भी आ रहा था ऑप्शन ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है लोकेशन, बताओ भाई किस लोकेशन पे किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है। तो जैसे मैंने मुझे अगर रैंक कीवर्ड्स के लिए चलाना है तो मैं सिर्फ कानपुर में चलाऊँगा, या जहाँ जहाँ पे रैंक कीवर्ड्स की ब्रांच है सिर्फ वहाँ पे चलाया जाएगा, ना कि पूरे इंडिया में। तो ये सब चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। धीमे धीमे आप पहले नोट्स बनाओ, फिर समझते चलो, फिर आपको एक एक करके सब चीज़ें आती जाएंगी। सो लोकेशन पे जाओगे, यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना। जैसे मैंने लोकेशन में ले लिया कि मुझे कानपुर और लखनऊ में चलाना है। कानपुर, लखनऊ, इंडिया यहाँ से हटा देते हैं। तो अब मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जो लोग कानपुर और लखनऊ में अपना लिंक्डइन चला रहे होंगे। उसमें भी मुझे अगर सेलेक्ट करना तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा ऐड सिर्फ उनको दिखे जिनकी एज 20+ है, 20 साल से ज़्यादा की एज है या 25+ है। तो मैं नैरो पे जाऊँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा एज करके, एज नाम से ऑप्शन दिख रहा है, कोई सर्च कर लेना अगर ना दिखे तो एज। तो यहाँ पर देखो एज का ऑप्शन आ रहा है, जो एज ग्रुप में आप दिखाना चाहो। जैसे मैं 25+ वालों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक। 25 से लेकर के 54 वालों को, जो 18 से 24 है उनको मेरा ऐड नहीं दिखाना है। सपोज मान लेते हैं अभी तो मुझे सबको दिखाना है तो मैं सबको ले लूँगा। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेंबर एज हो गया, इसके पहले मैंने देखो सिलेक्ट किया था जब पिछला वाला ऐड हम लोग बना रहे थे कि जो लोग मैनेजर वगैरह की जॉब पे काम कर रहे हैं उनको ऐड दिखना चाहिए। तो वो सब चीज़ें सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ करके आ जाना। फिर इसके बाद देखो ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? कैरोसेल वाला। कैरोसेल वाले में क्या होता है, एक से ज़्यादा इमेजेस आती हैं, ठीक। और डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स होता है, वीडियो में वीडियो होता है। कन्वर्सेशन वाला जो मैसेज होता है, ये लिंक्डइन का जो ये वाला फीचर होता है मैसेजिंग का, यहाँ पे ऐड आते हैं, यहाँ पर भी ऐड आते हैं। देखा है कभी लिंक्डइन पे ये जो मैसेज वाला फीचर होता है, इसको जब आप ओपन करोगे लिंक्डइन वगैरह में, आज ही अकाउंट बना लो। देखो आज जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो तो आपको हो सकता है बहुत रेयरली कभी करना पड़े, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना, बाद में कर लेना। लेकिन अपनी प्रोफाइल अच्छी बना लो लिंक्डइन पर और बाकी चीज़ें उसको मेंटेन करना स्टार्ट करो। तो जैसे मैंने लिंक्डइन ओपन किया तो यहाँ पर देखो ये जैसे ये कोई यशवंत करके है, इनका मेरे पास मैसेज आया है। बट अगर आप गौर से देखोगे तो ये स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये ऐड रन हुआ है, ये कोई मैसेज नहीं आया है मेरे पास। इन्होंने जब ऐड रन किया होगा तब वहाँ पे जाके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, मैसेज वाला या कन्वर्सेशन वाला, कहाँ गया ये वाला। तो ये वाले जो ऐड रन होते हैं कहाँ पे लोगों को दिखते हैं, उनके मैसेजेस पे दिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कैरोसेल लेना है। कैरोसेल में क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस होती हैं, 2 से ज़्यादा इमेजेस तक आप दे सकते हो। ये ऐसे एक स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था कोटेशन, बड़ा अच्छा कोटेशन था ये। अब इन्होंने कहा है कि नहीं कहा वो तो अलग बात है, बट कोटेशन अच्छा है कि इफ़ यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल आई गारंटी यू दैट यू विल अर्न 50% मोर मनी ओवर योर लाइफ टाइम। तो मैं लगातार इस बात को बोलता रहता हूँ कि ये सब जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ रहे हैं ये 30% इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपने जो प्रैक्टिस की, जो एक्सपीरियंस है वो 20% है। कितने परसेंट हो गए, 50%। बाकी 30% क्या इम्पोर्टेंट है, आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको भी मैंने कई बार समझाया है। हाँ, बेसिक से बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आप कैसे मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, कैसे आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप आंसर्स दे रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। सो यहाँ पे कैरोसेल नाम का ऑप्शन सेलेक्ट करना। बस आपको लास्ट स्टेप, एक स्टेप और बचा हुआ है, आपको बजट बताओ और इमेजेस दे दो अपनी। तो जैसे मैंने बजट बताया $100 का। नेक्स्ट पे जाकर के आपको इमेजेस कुछ अपलोड करनी पड़ेंगी। तो जो आपको ऐड रन करना है, जैसे इनका चल रहा है तो उसमें कई सारी इमेजेस थी, ऐसे ही आपको इमेजेस ऐड करना है, प्लस ये ऊपर साइड वाला कैप्शन लिखना है और फॉर्म लगाना है। ये सब बस 3-4 चीज़ें और बची हुई है, इनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 5 मिनट्स का टाइम लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो, लुक एट द स्क्रीन। क्या हुआ, होटल ले आओ कि तुम ले आओ लुनेटिक। सो कैंपेन मैनेजर पे जाना और वहाँ पे जाकर के आप कैंपेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ऑडियंस सेलेक्ट करना, अपना बजट बताना। बजट मतलब कितने रुपए आप खर्च करोगे, वो तो कंपनी आपको बताएगी 500, 1000, 10,000 जितने भी है। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप आता है ऐड बनाने का। इस वाले स्टेप पर आप कुछ 3-4 इमेजेस, टेक्स्ट और हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है, जैसे ये मैंने जो ऐड आपको दिखाया इनका ऐड,
तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो टेक्स्ट है, बट नीचे जो है इमेज के भी नीचे स्टार्ट योर 10 डे फ्री ट्रायल, इसको बोलते हैं हेडलाइन, और उसके नीचे जो आ रहा है इसको बोलते हैं बटन या कॉल टू एक्शन। तो आपको एक बढ़िया सी हेडलाइन, बटन और एक फॉर्म, ये सब देना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैं जल्दी से दे देता हूँ, ये ऐड मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लास को भी हम लोग ओवर करते हैं। तो 5 मिनट की क्लास और बची हुई है, लुक एट द स्क्रीन। सो यहाँ पर हम लोग इमेजेस दे देते हैं, आ गया ऐड। सो क्रिएट अ न्यू ऐड पे क्लिक करना, यहाँ पे जाकर के इस ऐड का कोई भी नेम दे देना। सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिख देना, जो भी आपका टेक्स्ट हो, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ। आप अपनी वेबसाइट दे देना, जैसे अगर कोई क्लिक करेगा, हालांकि इसमें तो फॉर्म आएगा, तो वेबसाइट की जरूरत है नहीं। सो ये देखो कार्ड्स के ऑप्शन आ रहे हैं, कार्ड्स मतलब होता है इमेजेस देना, एक एक करके आप 4 इमेजेस दे देना। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, जो इमेजेस मैंने अभी डाउनलोड किए मैं इनको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। फर्स्ट इमेज मैंने ये वाली दे दी है यहाँ पर। इस पे हेडलाइन लिख देना। हेडलाइन क्या होगा, जो ये नीचे साइड दिखेगा, स्टार्ट योर 10 डे फ्री ट्रायल, स्टार्ट योर 10 डे फ्री। फिर सेकेंड इमेज पे क्लिक करना। ऐसे ही आप अप टू 10 इमेजेस तक दे सकते हैं। साइड में आपको दिखेगा भी कि आपका ऐड कैसा बन रहा है। तो अभी मैं देता जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कैसा बन रहा है। ठीक, 2 इमेजेस मैंने दे दिए, अभी के लिए 2 रखते हैं, आगे और दे देंगे। फिर ऑप्शन आ रहा है फॉर्म का। फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाकर के आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, वेबसाइट मैंने कोई नहीं दे रखी, वेबसाइट मैं दे देता हूँ। हालांकि इस वेबसाइट में कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ऐड पे क्लिक करने पर फॉर्म आ जाता है। उसके बाद फॉर्म डिटेल। ये फॉर्म में आपको क्या क्या ऑप्शन लेना है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो मैं एक नया फॉर्म बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू। हाँ, स्क्रीन अभी फ्रीज हो गई, मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये जो लिंक्डइन का टॉपिक है जो आज हमने स्टार्ट किया है, इसको बस आप अपनी प्रोफाइल वगैरह मेंटेन कर लो, वो ज़रूरी बात है। बाकी तो ये चीज़ें आप समय के साथ जब ज़रूरत आएगी तो आप कर लोगे। हाँ, वही फेसबुक की तरह है इसमें भी। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको छोटा सा एक फॉर्म बनाना होता है। ऑनलाइन वॉइस स्क्रीन आ रही ना, ऑनलाइन सही चल रहा है, ऑफलाइन स्क्रीन चलेगी, बस 1 मिनट रुकिएगा। ओके, सो स्क्रीन आ गई, बस 2 मिनट की क्लास और बची। लुक एट द स्क्रीन। सो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि एक फॉर्म बनाना। तो फॉर्म में जैसे यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आता है सबसे पहले। जब आप ऐड बना लोगे, इसमें सारी चीज़ें मैंने डन कर दिया, सब कुछ ओके है। फिर उसका एक फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखेगा, ये वाला फॉर्म। आप फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपको अपने फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या डिटेल्स लेना है, वो सब आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स ये मांग रहे हैं, जैसे ऑफर हेडलाइन, जैसे आप इसमें सबसे पहले लिखोगे कि प्लीज़ फिल द फॉर्म टू अप्लाई। ऐसे ही करते करते आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल करते हुए चले जाना। फॉर्म में आपको जैसे नेम, नंबर, ईमेल क्या लेना वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। जैसे मैं सभी लोगों का नेम लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम पहले सेलेक्टेड है। फर्स्ट नेम में कंप्लीट नेम मुझे चाहिए, तो मैं नेम सर्च कर लेता हूँ। ठीक, बट वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। नेम के अलावा मुझे उनका फ़ोन नंबर चाहिए, तो फ़ोन नंबर मैंने ले लिया। इसके अलावा मान लेते मुझे किसी से पूछना है कि उसका सिटी एड्रेस वगैरह, तो वो मैंने ले लिया। तो मेरे फॉर्म में 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे, नेम, फ़ोन नंबर और सिटी। तो जैसे ही मेरे फॉर्म को कोई क्लिक करेगा
उस पर्सन को अपना फ़ोन नंबर बताना पड़ेगा, नेम बताना पड़ेगा और सिटी। ये 3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास इमीडिएटली आ जाएगी जैसे ही वो फॉर्म पर क्लिक करेगा। ये लोग जो ऐड रन कर रहे थे इनके फॉर्म में देखते हैं ये लोग क्या क्या ले रहे थे। ये लोग ले रहे थे ईमेल, फ़ोन नंबर और नेम, कंपनी नेम। तो आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो फॉर्म में, ये ऑप्शन ऐड कर लेना। बाकी सब जो बेसिक चीज़ें वो सब ऐड कर लेना। ये इस तरीके से आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। एक बार प्रीव्यू दिख गया तो मैं देख लेता हूँ। इमेजेस तो 2 ऐड हो गई है, ठीक है। जस्ट में मैंने वो नहीं लिखा हुआ, हेडलाइन नहीं लिखी है। सो ऐड बन जाने के बाद साइड में आपको आपका ऐड दिखने लगेगा कि वो कैसा रन हो रहा है, कैसा दिखेगा। सो सब कुछ तो डन है यहाँ पर वैसे। ठीक है, चलो बाद में दिख जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से। सो इस तरीके से आप अपने ऐड को प्रॉपरली कंप्लीट कर लोगे। ये लास्ट में यहाँ पर देखो सेव करने का ऑप्शन आता है, इसके बाद भी पेमेंट मांगेगा, पेमेंट कर दोगे तो ये ऐड आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लिंक्डइन में भी ऐड रन करने के लिए बिल्कुल फेसबुक की तरह मेटा ऐड मैनेजर करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ से ये एडवर्टीजमेंट चलते हैं। सो हाँ, वो यहीं पर जब कोई फॉर्म को फिल करेगा तो उसका डेटा यहीं पर दिखने लगेगा, उसको एक्सेल शीट में डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, सो ये वाला काम आप लोग कंप्लीट करके भेज देना। अब होमवर्क आपका ये है, आज की क्लास फिलहाल यहीं पे ओवर करते हैं। आज आपको करना ये है कि जैसे मैंने उस दिन जो वर्क दिया हुआ था कि 100 रुपीज़ के सभी लोगों को ऐड करना था, तो वो जिन लोगों को अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है वो लोग एक्सेस वेरा अभी ले लो, अगर अभी तक भी एक्सेस वेरा की प्रॉब्लम है तो। ठीक, मैंने एक विकास करके स्टूडेंट को लगा रखा है इसी काम के लिए, उनसे ले लेना एक्सेस। हाँ, तो उसमें देखो ग्रुप में मैसेज लिखा हुआ, ग्रुप में जो मैसेज आते हैं उनको पढ़ा करो। हाँ, तो उसमें नंबर की बात की थी विकास से, क्या कह रहा था। हाँ, 2-3 बार कॉल करो उसको। यही तो उस लड़के को इसी काम के लिए लगाया गया है। तो एफबी वाले ऐड को कल आप लोगों का मैं चेक करूँगा किसका ऐड में क्या रिस्पॉन्स आया। दूसरा काम, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल जरूर सब लोग बना लो, फ़ोन से बनाओ चाहे जैसे बनाओ। सो कल अगर मैं लिंक मांगूँ तो एक 5 स्टार प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जिसमें कि सभी डिटेल्स आपकी मेंशन हो। तो आज आपको बस यही 2 काम करने हैं, ये वाला काम था। और जो लोग पहले वाली क्लास अटेंड कर चुके हैं, बाकी जो नए लोग हैं वो लोग ये वाला काम करेंगे। सो आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।